सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस बर्गर। तो यार आज से हम लोग चालू करने वाले हैं बोन्स के डेमो को। तो यार हम लोग चालू करेंगे सबसे पहले लोअर लिम्ब की बोन्स को। और यार मैं गारंटी करता हूँ कि यार अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो यार आप लोग ये समझ लो कि आपका एंड नाइट रिवीजन एकदम सॉलिड होने वाला है। और जो मैं आपको एक बोन का डेमो दूंगा उतना अगर आप एग्जामिनर को बता देते हो तो उसके बाद फर्दर वो जो क्वेश्चंस पूछेगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो अच्छे क्वेश्चन की तरफ होगी और नंबर भी ज्यादा देकर के जाएगा। इसके अलावा लास्ट में मैं एक थोड़ी सी शीट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आप लोग उन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जामिनर आपसे मतलब वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यार हम लोग अब जो है चालू करने वाले हैं सबसे पहले आज हिप बोन के डेमो से। तो यार हिप बोन के डेमो से आज हम लोग चालू करेंगे। तो यार आपको शुरुआत में हम लोग जब बोन्स आपको ऐसे करके मिलेंगी जैसे आप लोगों को दिख रही होंगी पूरी टेबल्स पर, ठीक है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को अपनी टारगेटेड बोन जो थी, जो हिप बोन थी, आप लोगों को उसको उठाना है दोनों हाथों से। और जब आप लोगों से दोनों हाथों से उठाओगे उसके बाद आप लोगों को उसकी साइड डिटरमाइन करनी है सबसे पहले कि वो राइट साइड की है लेफ्ट साइड की है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो पाल्मर सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है पाम का, इसको आपको एसिटाबुलम में रख देना है, ठीक है। अब या तो आप चाहो तो इस वाले में भी रख सकते हो, इस वाले में भी रख सकते हो, दोनों में आपको रख करके देखना है। और अंगूठा आपका अगर इस ग्रेटर शियाटिक नॉच, ये होती है ग्रेटर शियाटिक नॉच में, जिसमें आ जाए, देखो इसमें नहीं आ रहा ना ग्रेटर शियाटिक नॉच में, बट अगर हम लोग इसको पाम में रखते हैं तो इसमें ग्रेटर शियाटिक नॉच में आ गया। तो यानी कि हमारी राइट साइड की बोन होने वाली है। और इसे होल्ड करना है आपको, ऐसे नहीं करना है एकदम सीधा, थोड़ा सा उल्टा करके। क्यों थोड़ा सा, मतलब इसे बाहर की तरफ निकालते हुए। क्यों ऐसे करना है, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए ईस्टियल ट्यूबरोसिटी सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो आपको ईस्टियल ट्यूबरोसिटी को सबसे लोएस्ट पॉइंट बना करके ही इसे होल्ड करना है इस तरीके से। ये इसकी एकदम करेक्ट लोकेशन है, इसे किस तरीके से होल्ड करना है और इसे किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यार अब बात करते हैं इसके वेरियस पार्ट की। तो यार देखो इसको हम लोग ये जो बोन हिप बोन है इसके टोटल 3 बोन्स के फ्यूजन से मिलकर मिलती है। सबसे पहली जो बोन होने वाली है वो होने वाली है हमारे पास इलियम, ये हमारे पास जो होने वाली इस्चियम, ये होने वाली है हमारे पास प्यूबिस। तो यार इलियम इस्चियम प्यूबिस के जब फ्यूजन होता है तब हमारी जो बोन होती है ये बनती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं हिप बोन के अंदर और डिटेल में जाते हैं तो यार ये हमारे पास जो होता है इसका, अगर आप लोग देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है ये अंदर पेल्विस के अंदर आएगा, ये वाला पार्ट आपका लिटरली है, यानी कि ये बाहर जाएगा, मतलब ये आपका जो सॉफ्ट स्किन टिश्यूज वगैरह से कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ये वाला जो पार्ट है जो आपको इलियम का ये वाला पार्ट दिख रहा है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग इलियक फोसा। क्या बोलते हैं इसको, इलियक फोसा। ये वाली जो आपको स्पाइन सी दिख रही है इसको बोलते हैं इलियक स्पाइन। और साथ ही साथ ये जो आपको पीछे का सरफेस दिख रहा है इसे बोलते हैं ग्लूटियल सरफेस। बात करें ईस्चियम की तो ईस्चियम का ये वाला पार्ट होता है। साथ ही साथ प्यूबिस की बात करते हैं तो प्यूबिस का ये वाला पार्ट है। प्यूबिस के अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो पार्ट है ये देखो, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है सबसे ज्यादा वैसे, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो फाइब्रस सो कार्टिलेजियस जॉइंट है। और इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होगा वो आपका ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस सेकंड बोन जो होगी उसके साथ ये आर्टिकुलेट करेगा ऐसे करके, ठीक है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर तो ये है हमारे पास एसिटाबुलर कैविटी जिसके अंदर हिप जॉइंट आपका आर्टिकुलेट करता है। ये वाली जो पीछे की सरफेस आपको इलियम पर दिख रही है ये है ग्लूटियल सरफेस। और इसके अलावा आपको याद रखना ये है आपकी ग्रेटर शियाटिक नॉच, ये आपको लेसर शियाटिक नॉच, ये है आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये आपकी एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग बोन को इस तरीके से होल्ड करते हैं तो आपको कॉन्ट्रास्टिंग में यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सॉफ्ट पार्ट दिख रहा होगा जो इलियम और प्यूबिस को कनेक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस। तो यार देखो यहाँ पर आप लोगों को हिप बोन दिख रही होगी, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ एकदम अप्रोच करने का। ये वाली जो साइड है बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम क्वेश्चन पूछे जाने वाली साइड है ये, और इसके बाद ये नोचेस, ठीक है। बट ये नोचेस पर नहीं आते, पहले इन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्पाइन है, ये स्पाइन है, इस स्पाइन को बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन। ये एक स्पाइन और दिख रहा है, ये थोड़ा सा आप लोगों को प्रोमिनेंस दिख रहा होगा, ये हल्का क्लियर नहीं बट ये प्रोमिनेंस है एक और, ठीक है। इसे बोलते हैं एंटीरियर इंफीरियर एलेक स्पाइन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यार ये इलियम का जो पार्ट है ये प्यूबिस से कनेक्ट होने वाला है, इसे बोलते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस पेक्टिनियल लाइन, और ये है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस एज टोल्ड। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मसल्स के अटैचमेंट की। और तो यार अब आप लोग विश्वास मानना ना गाइस कि अब हम लोग बात करने वाले मसल्स के अटैचमेंट की। और मैं इतना बता रहा हूँ कि मसल्स का अटैचमेंट में इतना आसानी से भी आपको समझाने वाला हूँ, पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पता पढ़ाया होगा यार। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखते हैं आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले सबसे पहले ग्लूटियल सरफेस की। तो ग्लूटियल सरफेस ये बैक वाला दिख रहा होगा, पहचाने कैसे सर ये ग्लूटियल सरफेस है, ये एसिटाबुलम है नहीं एसिटाबुलम। यहाँ पर आपका फीमर का हेड आकर के आर्टिकुलेट करता है, मेरे पास फीमर भी है, तो ये फीमर का हेड आपका आके यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो जो फीमर का हेड यहाँ पर आकर के आर्टिकुलेट करता है तो हिप जॉइंट बनता है। इसके सही ऊपर ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ये है ग्लूटियल सरफेस। इस ग्लूटियल सरफेस के ऊपर आपको क्या करना है, बोन को ऐसे वापस पकड़ लो। ये आपको दिख रहा है पोस्टीरियर, ये है आपकी एंटीरियर दिख रही है, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। पोस्टीरियर लाइन को 2 सेंटीमीटर, एंटीरियर लाइन को 2 सेंटीमीटर सरका दो। तो सर ये हमने सरकाई 2 सेंटीमीटर, तो लमसम ये वाली जो लाइन है ये आपकी आ गई है इधर।
और एंटीरियर लाइन को सरकाओगे तो ये आ जाएगी आपकी इधर, एक लाइन और ये नीचे की तरफ एक लाइन और इमेजिन कर लो, ये रही आपकी इन्फीरियर। अब हम लोग बात करने वाले यहाँ पर एकदम इमेजिनेशन के साथ, आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करना है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर लाइन है, ये हमारे पास एंटीरियर लाइन है, और ये क्या है हमारे पास इन्फीरियर लाइन है। तो यहाँ पर पोस्टीरियर लाइन के सही पीछे आपकी प्रेजेंट होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, बीच में आएगी मीडियस और यहाँ पर आती है एंड में मिनिमस। ठीक है, तो ये हमारे पास होने वाले 3 मसल जो आपकी मिलती हैं ग्लूटियल सरफेस पर। साथ ही साथ आप लोग याद रखो ये एसिटाबुलम है, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, इसके सही नीचे यहाँ पर आती है रेक्टस फेमोरिस का रिफ्लेक्टेड हेड। क्या आता है यहाँ पर सही इनके नीचे, इंफीरियर लाइन के सही नीचे आती है रेक्टस फेमोरिस का कैसा हेड, रिफ्लेक्टेड हेड। जो आपका जो स्ट्रेट हेड है वो आपका आता है एंटीरियर इंफीरियर आइलेक्स स्पाइन से, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एंटीरियर इंफीरियर आइलेक्स स्पाइन। तो यार हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स, और ये जो साइट्स है यार माइंडेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अपना मेन साइट यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब देखो यार, ये आप लोगों की एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन, ये आपकी एंटीरियर इंफीरियर इलेक्स स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन से बहुत इंपॉर्टेंट मसल है सार्टोरियस। इसका ओरिजिन इंसर्शन अभी की अभी जाकर के अपनी कॉपी में लिख लेना, सार्टोरियस का ओरिजिन होता है इधर से। ठीक है, फिर बात करने वाले हैं हम लोग, और इसका जो इंसर्शन और टीविया पर होगा। वेरस बात करने वाले हम लोग इसको जो एंटी इंफीरियर इलेक्स स्पाइन है, इसकी मैंने बताई थी आपको, याद करो, बताई थी रेक्टस फेमोरिस का स्ट्रेट हेड। क्लियर है, और ये वाली आपकी पेक्टिनियल लाइन है, दिख रही है भाई आपको, ये देखो एक फ्रेश सी लाइन दिख रही है पेक्टिनियल लाइन, देखो आप लोग कॉन्ट्रास्ट में दिख रही हो पेक्टिनियल लाइन। ये जो पेक्टिनियल लाइन है, इस पेक्टिनियल लाइन से ऑरिजिनेट होती है पेक्टिनियस मसल। क्लियर है, तो यहाँ पर आप लोगों की यहाँ पर ये 3 इतनी इंपॉर्टेंट मसल है जो पूछता है एग्जामिनर, और आपको आनी चाहिए। अब यार यहाँ पर क्या है, फोरामेन से दिख रहा है यार हमारे को, सर ये फोरामेन के बारे में नहीं बताया, या कोई छेद सा दिख रहा होगा, ये फोरामेन, ये देखो ये जो फोरामेन है इसका नाम है ऑब्टूरेटर फोरामेन। इस ऑब्टूरेटर फोरामेन को कवर करके रखती है एक मेम्ब्रेन, उसका नाम है ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। इस ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन के आसपास होती है कुछ मसल, उन मसल्स का, तो यार ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन के आसपास होती है मसल्स, उन मसल्स का नाम होता है ऑब्टूरेटर मसल्स। 2 तरीके की होती है, एक्सटर्नस एंड इंटरनस। बात कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में, ये पेल्विस का अंदर है, अंदर है, तो यहाँ पर जो मसल होगी वो इंटरनस, यहाँ पर जो मसल होगी वो एक्सटर्नस। अब सुनो क्या होता है, कहानी ये है, एक्सटर्नस ने बोला कि यार हमारे को भी जगह दो पूरी तरीके से, हम भी पूरी तरीके अच्छी तरीके से ओरिजिनल लेंगे यार, एकदम राजा महाराजा की तरीके से, पर एसिटाबुलम बोला नहीं, यहाँ पर मैं हूँ, तो क्या मैं तुम्हें लेने दूंगा, ओरिजिन नहीं लेने दूंगा। तो यानी कि इसका जो ओरिजिन होता है वो छोटा होता है, इनकी इतने में लिमिटेड होता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनस की, यहाँ पर पूरी जगह है, तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से इतना बड़ा, काफी इसका बड़ा ओरिजिन है। आप लोग अपने बुक के डायग्राम से कंपेयर कर सकते हैं, काफी अच्छा खासा बड़ा ओरिजिन है इसका। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं यार अगली बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स की, जो इस्चियल टुबरोसिटी पर होती हैं। ठीक है, ये हमारे इस्चियम है, इस्चियम टुबरोसिटी के अंदर टोटल यहाँ पर अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही होगी एक लाइन। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं इसको टाइप करके, तो ये वाली एक लाइन है, आप लोग मेरे नेल को ऑब्जर्व करो, तो इधर की तरफ आपके टोटल 3 मसल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहली जिस मसल की हम बात करने वाले एडक्टर मैग्नस, ये एडक्टर मैग्नस जो होती है ये पूरी तरीके से यहाँ पर चलती है, देखो ये वाली दिख रहा है, ये इसके नीचे वाले पार्ट से चलती है इधर की तरफ तक। ठीक है, थोड़ा प्यूबिस में भी एंट्री लेती है। ठीक है, तो ये आपकी होने वाली एडक्टर मैग्नस। इसके अलावा यहाँ पर होने वाली आपकी सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस। पकड़ो इसे जरा ऐसे वापस से। सर अब एक चीज बताओ, जो मेम्ब्रेन है क्या वो टेंडन को ढक देती है? बिल्कुल सर ढक सकती है। तो यार अगर ढक सकती है तो टेंडन जो है, अगर मैं टेंडन को इधर से निकालता हूं और मेम्ब्रेन को इधर से निकालता हूं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि टेंडन निकला इधर से, मेम्ब्रेन निकली इधर से, तो टेंडन को मेम्ब्रेन ने ढक दिया? तो यही ऐसे याद करना है, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सही, सेमी टेंडनोसस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसस। इतना आसानी से आप लोगों को मैंने ये इस्चियल टुबरोसिटी की तीनों मसल्स याद करा दी, जिसको लोग याद नहीं कर पाते हैं, बट अब आप लोग इसको अच्छी तरीके से करके आने वाले हो। तो ये शुरुआत में मैंने आप लोगों को गलती से आइलियक स्पाइन होता है, आइलियक क्रेस्ट है। इस आइलियक क्रेस्ट को पढ़ने का सबसे सटीक तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसे ऐसे पढ़ो, ये वाला तो इस समय इधर फेस कर रहा है, यानी पोस्टीरियर है, ये वाला हिस्सा कैसा है, इंटरमीडिएट, ये है एंटीरियर। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो ये पोस्टीरियर है, इंटरमीडिएट है, एंटीरियर है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एकदम इसको है ना ऐसे लाइन, देखो ये एकदम बीच में से एक लाइन इमेजिन कर लो। ठीक है, यहाँ पर मत इमेजिन करो, पोस्टीरियर से इंटरमीडिएट वाले पार्ट से इमेजिन करो, बीच में से एक लाइन निकाल दो। ठीक है, अब देखो, अब इमेजिन करो फिर से, ये वाला कौन सा सरफेस आ गया इधर, लेटरल, ये इंटरमीडिएट, ये कौन सा आ गया, मीडियल। क्लियर है, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मसल्स के अटैचमेंट की। तो जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर मैंने आपको ग्लूटियस मैक्सिमस बताई थी, तो कोई मार्क भी कर रखा है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस के सही का यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा अटैचमेंट आता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या आ गया, क्रिस्टल अटैचमेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस।
ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर पहले आपको मेन मसल्स का बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को और मसल्स के बारे में जनरली कोई नहीं पूछेगा इतना ज्यादा। जब हम लोग बात करेंगे ना इसमें, अब हम लोग बीच वाले सेक्शन की और एंटीरियर वाले की, तो एक बार आप लोग यहाँ पर समझ लो कि बीच वाला जो है और ये जो एंटीरियर वाला है ना, इसके अंदर जो है आपकी एब्डोमिनल की मसल्स देखने के लिए मिलती है और बैक की मसल होती है, ठीक है। अब यार हमारे को कैसे याद रहेगा, तो यार एब्डोमिनल के एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, उससे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी मसल्स है। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट मसल्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, जो आपकी यहाँ पर शुरुआत में जो एंटीरियर पार्ट में आपको आने देखने को मिलेगी। तो यार यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो आप लोग की इधर की तरफ मिलेगी, ठीक है, वो होने वाली है आपका अटैचमेंट। किसका अटैचमेंट होने वाला है? एक्सटर्नल ऑब्लिक का। यहाँ पर आपको जो बीच में देखने के लिए मिलने वाली है, और देखो ये पूरी बीच में चलती है, ये मतलब ये पूरा जो इंटरमीडिएट है ना, पूरा सरफेस, इस पे चलती है इंटरनल ऑब्लिक, यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट वाला पार्ट है उसका भी इंटरमीडिएट कौन बनाएगी? इंटरनल ऑब्लिक। और यहाँ पर आपको आती हुई दिखेगी कौन सी? अंदर की तरफ इंटरनल ऑब्लिक, वो सॉरी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस आपको अंदर आती हुई दिखेगी। इसके अलावा दो और होती है, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड लेटिसिमस डोर्साई। अब ये जो क्वाड्रेटस लंबोरम होती है ये अंदर होती है, इनसाइड दी पेल्विस होती है, तो ये क्वाड्रेटस लंबोरम ये बीच वाले पार्ट में अंदर की तरफ देखने के लिए मिलेगी, और लेटिसिमस डोर्साई आपको बाहर की तरफ देखने के लिए मिलने वाली है। ये हमारा कंप्लीट करता है इलियक क्रेस्ट को। इलियक क्रेस्ट के अंदर आपसे इससे ज्यादा कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। तो यार हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स के बारे में, जो कि मतलब आप लोग ये समझो कि एज सच है ना, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आपका अगर वाइवा यार आप लोगों ने जितना मैंने बताया उतना बता दिया ना तो पूछा जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग चालू करने वाले सबसे पहले एरेक्टर मैग्नस, मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, ठीक है। अब एरेक्टर मैग्नस के साथ यहाँ पर होती है लॉन्गस और यहाँ पर होती है ब्रेविस। अब यार एक यहाँ पर कहानी है, पता है हुआ क्या था? ब्रेविस जो थी वो कह रही थी कि मैं पूरे एरिया पर चलूंगी, बट बुल ने धोखा दे दिया। बुल ने कहा मैं यहाँ पर रिजिस रहूंगी, इसलिए तू नहीं जा पाएगी, इसलिए ब्रेविस छोटी रहेगी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आई, डिसकंटिन्यू होगी, बन गई लॉन्गस, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो ब्रेविस यहाँ पर है, लॉन्गस यहाँ पर है, इसके नीचे और बोन का साथ एक बहुत मतलब एकदम होता है ना धोखेबाज एक मसल ने दे दिया, उसका नाम है ग्रेशियलिस। उसका नाम क्या है? ग्रेशियलिस। और साथ साथ गाइस मैं आपको एक चीज बता दूंगा, सेमी टेंडनोसिस के साथ साथ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस भी होती है, अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग यार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है टेंसर फेशिया लाटा। टेंसर फेशिया लाटा में लिटरली बता रहा हूँ कि वाइवा पूरा का पूरा हो जाता है। वैसे तो मैं चाहता हूँ सेपरेट वीडियो देता हूँ, और बोन के साथ में आपको बता देता हूँ कि हिप बोन पर इसकी लोकेशन कहाँ पर है। आप लोगों ने ग्लूटियस मीडियस पढ़ा, उस ग्लूटियस मीडियस के सही ऊपर ही टेंसर फेशिया लाटा होता है, और मतलब ऐसा समझ लो मीडियस मिनिमस के आसपास इसका मतलब कहीं ना कहीं देखने मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, टेंसर फेशियल लाटा, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ये दिख रही है लेसर शियाटिक नॉच, इसके आसपास आप लोगों को देखने के लिए मिलती है यहाँ पर दो मसल्स, जेमिनस सुपीरियर ऊपर, जेमिनस इंफीरियर नीचे। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पूछता एग्जाम में ना। मेन मसल आप लोगों को याद रखना, पेक्टिनियस, एडेक्टर मैग्नस, इन ये लॉन्गस, ब्रेविस, साथ ही साथ ग्लूटियल रीजन की मसल, और ईस्टियल फोसा की मसल जो होती है वो होती है इलियकस। इलियकस मसल होती है, एकदम आसान है इसका, तो मतलब सबको याद रहता है, ये इलियकस मसल रहती है, ठीक है। यार अब बात करने वाले हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पेल्विक मसल की। ये पेल्विक मसल अगर नहीं हो ना तो ये समझ लो कि आपका जो जो प्रोलैप्स के केस होते हैं वो यही से ही बनते हैं बस पूरी तरीके से, ठीक है। और मैं इतना बता रहा हूँ यार, ये वाली मसल के बारे में ना सर्जरी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा जाना है, इसकी ऑपरेशन वगैरह जो होता है प्रोलैप्स का, सर्जरी वगैरह, हेमरॉइड जो स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर प्रोलैप्स देखने के लिए मिलता है, वो सब भी इसी मसल की वजह से होता है। क्या है ये मसल सर, ऐसी इंपॉर्टेंट मसल है ये? तो इस मसल का नाम है लेवेटर एनाई पेल्विक डायफ्राम बनाने वाली मसल, ठीक है। ये इकलौती मसल है जितने भी आपके बात करें मेल्स के अंदर यूरेथ्रा और उसकी रेक्टम की, उनको संभाल के रखना, उनको अपनी पोजीशन पर रखना इसका काम है। और साथ ही साथ बात करें फीमेल्स के अंदर तो वजाइना, यूरेथ्रा और रेक्टम एनल कैनाल को संभाल के रखने की लोकेशन मतलब जिम्मेदारी इसी मसल पर है। कौन सी मसल है सर? ये लेवेटर एनाई, नाम छोटा काम बड़ा। लेवेटर एनाई मसल जो होती है आप लोगों को याद रखना, लेसर शियाटिक नॉच के पास से यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलेगी प्यूबिक सिम्फिसिस के पास से। बहुत इंपॉर्टेंट मसल होने वाली है, आप लोगों को इसको याद रखना है अच्छे से। यार यही है आप लोगों की पूरी तरीके से हिप बोन। और मैं समझता हूं कि हिप बोन को जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना अगर आप लोगों ने पढ़ दिया काम चल जाएगा। इसके अलावा आप लोग पूछते हो कि सर इंपॉर्टेंट मसल्स बता दो, तो एक बार फाइनली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स के बारे में बताने वाला हूं। एकदम जल्दी जल्दी मैं बोन्स के अंदर आप लोगों को मसल्स के बारे में बताऊंगा और एकदम स्पीड में आप लोगों को एकदम इसका रिवीजन सा करा दूंगा। बहुत छोटा सा रिवीजन करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन पर सार्टोरियस, एंटीरियर इलियक स्पाइन पर आपको याद रखना है रेक्टस फेमोरिस, और सारे पेक्टिन लैब पेक्टिनियस, प्यूबिक सिम्फिसिस आ गया। ये वाला हमने पूरा ये वाला बॉर्डर कंप्लीट कर दिया। ये ग्रेटर शियाटिक नॉच, लेसर शियाटिक नॉच, यहाँ पर आएगी लिवेटर एनाई, यहाँ पर प्यूबिक सिम्फिसिस के पास आएगी लिवेटर एनाई। बात करने वाले इस वाले सरफेस की, तो ये अंदर है ऑपरेटर इंटरनस आएगी, अंदर बाहर की तरफ जाएगी ऑपरेटर एक्सटर्नल, ईस्टियल टोरोसिटी मसल, सेमी टेंडोनस, सेमी एमिनोसिस, और यहाँ पर आपको
सेमी टेंडिनोसस के साथ साथ लॉन्ग एडर बाइसेप्स फेमोरिस और एरेक्टर मैग्नस, एरेक्टर लॉन्गस, एरेक्टर ब्रेविस। यहाँ पर आपको ग्लूटियल मसल्स आपको याद रखनी है, यहाँ पर मैक्सिमस या मीडियस या मिनिमस, और मीडियस और मिनिमस के पास ही यहाँ पर आपके आती है टेंसर फेशियल लाटा, लोकेशन याद रख लेना, ठीक है। और कमेंट भी कर देना मेरे को इसका इंसर्शन, ठीक है। आपका ये इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट का। सारी सारी बात करें इलियक क्रेस्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पीछे की तरफ ग्लूटियस मैक्सिमस ऐसे चढ़ जाएगी, और यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है इंटरनल ऑब्लिक पूरे बीच में, और साथ ही साथ आप लोगों को एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक बाहर, और ये जो आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली अंदर की तरफ। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है ये एसिटाबुलर कैविटी के ऊपर आता है रिफ्लेक्टेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस। और अगर आप लोग इतना याद रख लेते हो, मैं समझता हूं कि आप लोगों को 10 में से मतलब लगभग 6-7 नंबर आराम से मिलने वाले हैं। इसके अलावा जितने मैंने आप लोगों को MCQs अभी आपको एंड में दिख जाएंगे, आप लोग उन वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और अच्छी आपकी वो हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के टाइम में। टिल देन गुड बाय गाइस।